खबरदार, होशियार, सुनो सुनो सुनो, पीएम मोदी आ रहे हैं। शेर हिंद, वजीर आलम नरेंद्र मोदी और शेरपुर में आ रहे हैं। यही तो सीएम शिवराज ने नाम दिया था। शेरपुर की सभा में आने की खबर देते हुए 18 फरवरी को आएंगे मोदी। 5 लाख किसान जुटेंगे सूबे के कोने कोने से और सम्मेलन में पीएम मोदी का सम्मान करेंगे। तैयारियां शुरू हो गई हैं। करीब 36 एकड़ में पंडाल लगाया जाएगा। पूरे पंडाल को ग्रामीण तरीके से सजाया जाएगा। पंडाल में ही खेती के उपकरण संकेतों में दर्शाए जाएंगे। खाने पीने से लेकर आने जाने तक की सारी तैयारियां बीजेपी नेताओं के हवाले कर दी गई हैं। हर विधानसभा से जिम्मेदारी दी गई है 5000 से 10,000 किसानों को लाने की। सीहोर तक बस से आएंगे किसान। इसके बाद परिवहन विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी होगी किसानों को शेरपुर तक लाने की। पीएम की सुरक्षा को लेकर भी कम इंतजाम नहीं किए गए। पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरों से नजर होगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। सम्मेलन में कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर बीजेपी के आला नेता जायजा ले रहे हैं। किसका शुभारंभ सबसे पहले मध्य प्रदेश के किसान महासम्मेलन से होगा। इस प्रकार के 4 सम्मेलन मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। उस कड़ी में ये पहला सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में होगा। पीएम मोदी के आयोजन को कांग्रेस ने फिजूल बता दिया। रुपयों की बर्बादी से लेकर किसानों की हालत पर सरकार को भी कोसा और माली हालत को लेकर उठा दिए सवाल। मध्य प्रदेश सरकार पे 1.25 लाख करोड़ का कर्जा है। तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है। उस समय करोड़ रुपए खर्च कर ये नाटकबाजी की जा रही है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न कर रहा हूं और वो प्रश्न ये है कि उन्होंने चुनाव के पहले कहा था कि जो किसान की लागत का मूल्य है उससे 50% ज्यादा कीमत किसान को दी जाएगी। तो वो देंगे कि नहीं देंगे, केवल इस प्रश्न का उत्तर हमें दे दें, बाकी किसान की बात बाद में करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश से लेकर किसानों के लिए कुछ ऐलान कर सकते हैं और कयास भी कि आखिर बजट से ठीक पहले पीएम मोदी के सम्मेलन के मायने क्या हैं। क्या किसानों की दुखती रग को टटोलने आ रहे हैं मोदी, या फिर सीएम शिवराज की अपने नंबर बढ़वाने की कवायद है ये। भोपाल से IND 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी के किसान सम्मेलन के मायने क्या हैं? क्या मोदी की सभा के जरिए सियासी मजबूती चाह रहे हैं शिवराज, या किसानों की दुखती रग टटोलने आ रहे हैं मोदी? भोपाल की बजाय शेरपुर में क्यों किया जा रहा है किसान सम्मेलन? चर्चा में आप सबका स्वागत है। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, IT सेल के संयोजक विकास बोंदरिया जी। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश भार्गव जी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राघवेंद्र सिंह साहब। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। अवनीश जी, निश्चित रूप से सवाल जायज भी है, और आप जिस प्रकार से आपके बड़े नेता बात कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, वो भी जायज है। आपसे भी पूछ लेता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इस दौरे पर इतना रोष क्यों आप व्यक्त कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है शेर आ रहा है, और आपके लोग जो है उस पर सवा शेर बन के क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए नवीन जी, जी ये पूरी सियासत हो रही है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ। जी। ऐसा नहीं है कि फसल बीमा योजना जो अभी बताई जा रही है प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसमें कुछ अलग किया गया हो, कुछ अच्छा हुआ हो किसानों के लिए। मध्य प्रदेश में किसान निरंतर आत्महत्या करता जा रहा है। यहाँ कृषि की बदहाल स्थिति हो चुकी, किसानों की आर्थिक स्थिति बदहाली की ओर बढ़ रही है, और ऐसे में करोड़ों अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के दौरे पे। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों को बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए कि वो नहीं बता पा रहे हैं। आर्थिक बदहाली पूरे प्रदेश में 1,50,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। ऐसे में मैं सोचता हूं कि यह सियासी है और राजनीति है। या यूपीए की सरकार थी
तो देश में सबसे बड़ा निर्णय हुआ था किसानों के साथ जब 72,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे माफ हुए थे। माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहीं एक भी स्टेट में जाके कोई बयान या पेपर विज्ञापन इस टाइप की कोई चीज नहीं की। काम करने का तरीका एक होता है और बताने का तरीका एक होता है। प्रधानमंत्री जी 1.5 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, विदेश के दौरे पे थे, गांव कभी गए नहीं, किसानों की बात की नहीं। MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उसका लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी केंद्र राष्ट्रीय चुनाव के पहले लिखा था कि हम 1.5 गुना कीमत देंगे, लेकिन उस पर अमल हुआ नहीं। आप नवीन जी एक मेरी बात सुन लीजिए, उस पर तो अमल हुआ नहीं। जी। और हुआ क्या, जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो किसानों को जो 150 रुपए क्विंटल का बोनस मिलता था, वो धान पे 200 रुपए क्विंटल का बोनस था, सबसे पहले वो काटा गया। मध्य प्रदेश के किसानों को बोनस नहीं मिला और धान का जो बोनस था वो नहीं मिला। पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था, किसान विरोधी प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय थे उस छवि से उभारने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए आपकी और इनके अंदर भी आपकी बात में शिवराज सिंह जी भी अंक अपने जिस तरीके से वो खुद भी दावेदार थे और वो इक्वल मानते थे, और चुनाव से पहले उनकी खींचतान भी आपस में रही है, उस मतभेद को दूर करने के लिए वो यहाँ पे आ रहा है। कुल मिला के एक राजनीतिक दौरा है, ये किसान हितैषी दौरा नहीं हो सकता और किसानों को इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। विकास नहीं, मोदी जी का जो दौरा है उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा सुरक्षा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को सर्वप्रथम चुना है इसको समर्पित करने के लिए इस योजना को, और योजना को समर्पित करने का मायने ये है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अधिकतम किसान इस योजना का लाभ उठाएं। अभी जो बीमा योजनाएं थी वो 5 से 10% किसान भी उसका लाभ अर्जित नहीं कर पाते थे। उसमें उनकी जो बीमा राशि का निपटान वो तो हो ही नहीं पाता था। ये व्यवहारिक तौर पे सबने देखा है, हर किसान ने महसूस किया है। इस दौरे का जो बड़ा कारण है वो है कि इस योजना के प्रति किसानों में एक जागरूकता पैदा करना। जैसा हमारे महासचिव भूपेंद्र यादव जी अभी बोल रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में 4 प्रदेशों में अलग अलग स्थानों पे मोदी जी स्वयं किसानों को संबोधित करेंगे, इस योजना के बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी देंगे। और ये सब किया इसलिए जा रहा है कि किसानों में जागरूकता आए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है कि 50% किसान इस देश का इस योजना से लाभ लेवे ताकि उसे अपनी वित्तीय सुरक्षा महसूस होए। अभी जैसे भार्गव जी ने कहा 72,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे कांग्रेस ने कभी माफ किए। अब कर्जे हुए कैसे 72,000 करोड़ के? ब्याज दर ब्याज उस पर जुड़ता गया, हुआ कुछ नहीं था। ब्याज उसके ऊपर सभा नहीं की, सुनिए तो ढोल नहीं पीटा, ब्रांडिंग नहीं की। नहीं, ब्रांडिंग और सभा का सवाल नहीं, ब्रांडिंग करना, खुद की ब्रांडिंग अलग। अभी सुन लेते हैं, मेरा जो कहना है जब भी हमें किसानों को जागरूक करना होगा या किसी अन्य समूह को जागरूक करना होगा तो हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उन्हें संबोधित करना पड़ेगा। अब आप देखिए, है ना, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल यही जरिया अपनाया है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वयं मोदी जी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं होता है। आपकी बात पर और एक मिनट नवीन जी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तय निर्णय लिया है कि इस योजना को लोकप्रिय बनाना है, किसानों को उसके प्रति जागरूक बनाना है ताकि वो उसका लाभ लें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अभी एक बैठक हुई थी पिछले महीने, उसमें 600 मास्टर ट्रेनर इस योजना के विस्तार से विवरण के लिए तैयार किए गए। भाई ये आखिर क्या है और समझेंगे। आप दोनों लोगों से फिर आप दोनों लोगों से बात करेंगे। पहले एक प्रतिक्रिया ले लूं, एक आप दोनों लोगों की बात पर भी तो प्रतिक्रिया ले लूं। आप लोग तो कहोगे मैं ठीक मैं समझ तो लूं, प्रदेश की जनता समझ ले ठीक कौन है। भाई आप लोग तो कभी कहते ही नहीं हो ना कि हम गलत हैं। समस्या तो इस देश की सबसे बड़ी यही है, कोई सहज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं जान लेता हूं जरा राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र साहब, जिस प्रकार से तंग हालात हैं, जिस प्रकार से प्रदेश एक आर्थिक कहीं ना कहीं संकट के दौर से गुजर रहा है, तो क्या ये इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किसानों के हित के लिए है? एक बात। दूसरा, अगर इसको राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाए तो कांग्रेस कहां है?
जबकि होना ये चाहिए था कि अगर इतनी विसंगतियां हैं, इतनी विषमताएं हैं, परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हैं, तो कांग्रेस के साथ ये किसान सैलाब खड़ा होना चाहिए था। तो इन दोनों बस स्थिति में आपसे मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर इतना बड़ा प्रदर्शन जायज है, और क्यों कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कोसने तक सीमित है? मैं इस मामले में दो बातें कहना चाहूंगा, और दोनों पुरानी लोकोक्तियों से जुड़ी हुई है, पुरानी कहावतों से जुड़ी है। जी कहावत ये थी कि एक सांपनाथ और एक नागनाथ। जी किसानों के दृष्टि से अगर आप देखें, जी किसानों के साथ अगर आप खेत में खड़े होकर देखेंगे जी तो 50 साल भाजपा दावा करती है कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस कहती है कि सारे विकास हमने किए हैं। अभी एक सवाल आया था कि 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे। उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि आखिर ये कर्ज हुआ क्यों था। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि अच्छी बातें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों करती हैं, लेकिन उनके जो आचरण है, जो उनका व्यवहार है, वो खराब है। एक कहावत है ना कि हमेशा आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है, क्योंकि बुरी बातें, अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। तो किसानों के लिए ये दोनों ही पार्टियां बहुत अच्छी नहीं है। उसका जो अपना तजुर्बा है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। हम देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से माने आंध्र में, महाराष्ट्र में, अब तो मध्य प्रदेश में भी वो चीज़ आ गई है कि किसान आत्महत्याएं कर रहा है। किसान इतना जुझारू होता है। मैं भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। किसान हमेशा आधी रोटी खाकर भी मरने की बात कभी नहीं करता। अगर वो उसके पास एक माने 1 किलो चावल या अनाज है तो उसमें कुत्ते भी खाते हैं, बिल्ली भी खाती है, चींटियाँ भी खाती हैं, गाय भी खाती है, कोई अतिथि आता तो वो भी खाता है, कोई साधु आता तो वो भी खाता है। तो वो अगर मरने की बात करे ऐसे जीवट वाला किसान, तो समझ लीजिए कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या अभी वर्तमान में जो भाजपा की या दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, वो अच्छा तो नहीं कर रही है। अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। और कुल मिलाकर अभी जो हम प्रसंग जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि कुल मिलाकर जो अभी आने वाले 18 तारीख को मोदी जी, और आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। कोई कह रहा है कि सीएम अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है नंबर बढ़ाएं। कोई कह रहा है कि पीएम ने एक घोषणा की है किसानों के हित में बीमा योजना की, उसके लिए आ रहे हैं। कांग्रेस ये कह सकती है कि ये तो हमने पहले किया था, लाभ नहीं मिला, भाजपा कहेगी इसलिए हम दोबारा उसकी रिलॉन्चिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, ये सब बातें दिमाग को उलझाने वाली हैं। कुल मिलाकर है ये कि किसान परेशान है, और इस समय वैसा हो रहा है कि जैसे कोई शोक, किसी घर में शोक का माहौल हो और आप जाके शहनाई बजाने लग जाएं। तो मध्य प्रदेश का जो किसान है वो शोक में डूबा हुआ है। आप उसको शहनाई बजा के बोल रहे हो कि आपके हित में हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। अभी आपके चैनल पर हमने देखा कि 5 एकड़ की जो फसल है वो काट दी गई। एक वहाँ किसान रहता है या कोई परिवार रहता है, उसको 10 दिन के लिए बाहर भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि सरकार के निर्णय, राज्य सरकार के जो निर्णय हैं वो आलोचना की तरफ जा रहे हैं। उसका अभी समय ठीक मुझे लगता नहीं कि ठीक चल रहा है, इसलिए सारी बातें हो रही है। अच्छा भी करते हैं तो बुरा होता है। एक और कहावत से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। आप देख लीजिए कि अच्छा काम हो रहा है, पीएम आ रहा है, कुछ ना कुछ सौगात देकर जाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत में क्या हो रहा है, आलोचनाओं का अंबार टूट पड़ा है। भाजपा के भीतर से भी जो स्वर निकल रहे हैं वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, और मुझे लगता है कि इससे यश कम मिलेगा। हो सकता है कि अपयश के स्वर ज्यादा दिखे। अवनीश जी, मैं विकास जी की बात का पहले जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि लॉन्चिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, 5 लाख किसान बुला रहे हैं। फसल बीमा योजना में, फसल बीमा योजना सिर्फ ऋण वाली की होती है। किसान क्रेडिट कार्ड ले या सोसाइटी का लोन ले उसकी होती है, डायरेक्ट नहीं होता कोई भी किसान की डायरेक्ट मेरी फसल का बीमा करा ले। और बीमा जो कर रहे हैं, किसान जो लोन ले रहा है उसका बीमा बैंक कर रहे हैं। किसान की फसल का उत्पादन कितना हो रहा है इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो ये ब्रांडिंग करना गलत है। जो आदमी लोन लेगा तो ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है बैंक में, तो प्रीमियम कट जाता है, तो बीमा तो हो ही जाता है। तो लोन वाले किसानों के लिए ब्रांडिंग करने की कोई बात नहीं, पब्लिसिटी करने की बात नहीं, खुद की पैकेजिंग है। अभी आपने जिस तरीके से बताया, हमारे राघवेंद्र सिंह जी ने, ब्रांडिंग कर रहे हैं। और ये पहले सरकार जो बनी है वो चमक दमक की सरकार है, ब्रांडिंग की सरकार है। वो ब्रांडिंग के माध्यम से करना कुछ नहीं है, किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। और अपनी खुद की ब्रांडिंग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से विदेश जा रहे थे, उसके बाद एक महसूस हुआ उनको कि कहीं ना कहीं गांव चलना चाहिए, किसान की बात करना चाहिए, लेकिन उसमें किसानों के भले करने जैसी कोई बात है नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से फसल काटी गई किसान की, 4-5 एकड़ का किसान था, उसकी फसल काट दी गई, घर खाली करा दिया। तो ये गांव वालों को और किसानों को प्रधानमंत्री जी के नजदीक जाने का, और पहले कहनी चाहिए थी, पहले भी बोला ये बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस पे ऑब्जेक्शन भी लिया। और आप यदि आपने नवीन जी, थोड़ा सा फोकस प्रधानमंत्री जी, मैं एक चाहता हूं, एक माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता बैठे हैं जी,
आरएसएस फिक्स नहीं करते कि उन किसानों से प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। एक आम जनरल रैंडमली किसानों 4 किसानों से मध्य प्रदेश से बात कर लें, वो फिक्स नहीं हो सभा में जाके, तो पता चल जाएगा मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है, किसान क्या कहना चाह रहा है, उसका दुख दर्द। चलिए, अब सार्वजनिक रूप से 4 किसानों से आपकी बात कर पर लें। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर आपसे एक सवाल भी कर लूंगा, थोड़ा सा जायज है और मेरे मन में उठ रहा है, प्रदेश की जनता की पीड़ा है, आम आदमी का प्रश्न है, पूछूंगा जरूर आपसे। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पैकेजिंग ब्रांडिंग क्यों और प्रदर्शन क्यों? लोक हित में, जनहित में किए गए कार्य का इतना बड़ा वो आभा मंडल बनाने की जरूरत क्यों? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपके इस सवाल में एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, अनुमति हो तो। जी। इसमें एक चीज और पूछी जाए कि आखिर इस पूरे आयोजन में खर्च कितना आने वाला है, क्योंकि ये सरकार हर महीने कर्ज लेकर अपना काम चला रही है, तो कर्ज लेकर काम चलाने वाली सरकार इस आयोजन पर कितना खर्च करने वाली है? ये तो नहीं, मैं सब बातों का जवाब दूंगा, बिल्कुल स्वागत है जी। मैं चाहता हूं कि हम सब इन चर्चाओं को करें ताकि एक जो जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, उसके ऊपर जो छायाएं डाली जा रही हैं, ग्रहण डालने का प्रयास हो रहा है, वो सब IND 24 के इस एजेंडा कार्यक्रम के माध्यम से छटेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आखिर हमारा मकसद तो जागरूक बनाना है, किसान को भी और लोगों को भी। अवनीश जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही अवनीश जी ने, और उससे मुझे लगा कि वास्तव में एक जागरूकता अभियान इस बीमा योजना के लिए लाना बहुत अति आवश्यक है। जी बिल्कुल। अवनीश जी ने क्या कहा, बैंकिंग सिस्टम से जो किसान ऋण लेता है केवल उसी को फसल सुरक्षा बीमा दिया जाता है। अभी तक तो यही था। अवनीश जी की सरकार ने यही काम किया, इसलिए उन्हें यही याद है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आने वाली जो बीमा योजना है उसमें ऋण ले या नहीं ले, हम चाहते हैं कि किसान बीमा कंपनी के पास जाए और अपनी फसल का बीमा। सुन लीजिए अवनीश जी, अब कर लीजिए। IND एजेंडे के इस मौके को भी हम बनाए ना जागरूकता के लिए, तब तो किसान शायद वहां 5 लाख की जगह 50 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि भाई वास्तव में देखिए मैं भी समझना चाहूंगा। तो अब ये जो बातें हैं, जो एक भ्रम है योजनाओं के बारे में, वो यहाँ पे दूर करा जाना है। कैसे होगा? देखिए, पिछले 1.5 महीने से, जब से मोदी जी ने इस बात को करा, सोशल मीडिया में तो कोई खर्चा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अन्य प्रदेश की सरकारें हो, सभी इस योजनाओं के ऊपर कुछ ना कुछ प्रचार प्रसार कर रही है। बिना खर्चे के प्रचार प्रसार हो रहा है। हो सकता है कि कुछ अन्य आयोजन भी इनके लिए किए गए होंगे, छोटे छोटे, वो भी किए गए, लेकिन एक बड़ा जागरूकता अभियान आपको चलाना है, लोगों को इकट्ठा करना है, उनसे बातचीत करना है, उन्हें बात कराना है। भाई, अब जहां पे 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे तो वहां जमीन समतल अमतल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम तो वो लोग हैं जो मोहल्ले में अगर आयोजन करते हैं कोई सा छोटा मोटा भी, तो नगर निगम से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई थोड़ा सा जीरा डल जाए, मिट्टी डल जाए, समतल हो जाए। नंबर 1 नंबर आप सुनिए ना, 5 लाख लोग लाल परेड पे आ जाएंगे, फिर कांग्रेस कहेगी कि साहब पूरे शहर की आपने ट्रैफिक व्यवस्था, उस किसान की व्यवस्था की होगी तो कोई समस्या अब आपने बहुत अच्छी बात अब आपने कही। किसान, एक 5 एकड़ के किसान का किस्सा सुबह से मीडिया में चल रहा है। देखिए, जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ फोर्सेस रहते हैं जो चाहते नहीं कि अच्छा काम हो, कहीं ना कहीं कुछ छीटाकशी होना। अरे भाई, प्रशासन वहां आयोजन कर रहा है, प्रशासन ने वहां आयोजन की जिम्मेदारी संभाली हुई है, वो सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन्होंने करी हैं। और ये चूंकि खबर सुबह से चल रही है तो हमारे भी भान में था, हमने उसका धुंध छाटने का भी प्रयास हम भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी करता हूं। वो किसान 28 तारीख को फसल काटना चालू कर चुका था, ये प्रशासन ने भी बोला, गांव वालों ने भी बोला है। मोदी जी का सीहोर का प्रवास, सीहोर का ये जागरूकता जो सम्मेलन होने वाला है, जिसे हमने किसान महासम्मेलन हम कह रहे हैं, वो 3 तारीख को डिसाइड हुआ था। 28 से 3 के बीच में नहीं आया। अब किसान खेत वहां पास में काट रहा है स्वयं ही, और देखिए जो आयोजन स्थल है वो पूर्णतः शासकीय जमीन है। आप आज भी जाएंगे, टीवी कैमरेज भेजिए, भोपाल इंदौर का वो रोड जिसके ऊपर शेरपुर गांव आता है, वहां पे बहुत सारी पड़त जमीन पड़ी हुई है। अब क्या पड़त जमीन पे हम गाड़ी खड़ी करें तो कोई रोकेगा क्या? अब आप सुन लीजिए, एक बात और कही गई कि एक मकान
एक अदद मकान, एक परिवार के रहने का मकान, कोई ऐसा नहीं था कि बाखल थी, चाल थी, बहुत सारे 100-200 परिवार रहते थे। चलिए खैर खाली कराया गया। अब देखिए एसपीजी जो करता है सिक्योरिटी, आप दोनों करता है। हरी फसल काटने से अवनीश कोई भाई, किसान को उत्पादन, अब देश का नुकसान है। मैं ये कह रहा हूँ किसान अब चूंकि फसल काटना जरूरी था मैं एक बात अगर नवीन अब भाई, थोड़ा मैं क्लियर कर अवनीश दूं। भाई इस मैं मसले को इसलिए नहीं कह पाए कि अवनीश भाई को मालूम है इस कि डिटेल- एसपीजी ने उनके प्रधानमंत्रियों के लिए पिछले 60 साल में किसान क्या-क्या से कभी सुरक्षा नहीं डरे। व्यवस्थाएं इस की हैं। डिटेल में हमारे इस नेता डिटेल और हमारे लोग किसानों से, गांव वालों से कभी नहीं डरे। इस नहीं आपके नेता और आपके नेता तो गांव वाले से मिले ही नहीं है, तो ये आप गांव के लोगों से डर रहे हैं, अरे किसानों की फसल काट रहे हैं। एक मिनट आपको आपकी मैं ब्रांडिंग इसको जरूरी है, यहाँ किसानों का भला जरूरी है। इसको मैं इस पूरे आयोजन नवीन जी, को कहीं ना कहीं इस भारतीय आयोजन जनता पार्टी खुद की ब्रांडिंग इस करना चाहती है। किसान हितैषी नहीं अब है। 2 मिनट सुन लीजिए। इस आयोजन में कुछ सुरक्षा एजेंसियों की अगर कोई जवाबदेही रहेगी तो अगर मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूं, प्रशासन से ये अपील है कि अगर किसी की हरी फसल काटी गई है उसका फसल का मूल्य मिल जाए, अगर विस्थापन किया गया है उस विस्थापन में उसकी व्यवस्था हो जाए, बाकी कोई समस्या नहीं है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो अपने साथ बहुत बड़ा लाव लश्कर आता है, बहुत बड़ा खर्चा होता है देश की सुरक्षा, कुंभ हो रहा है, लोग खेल देते हैं देश की सुरक्षा के साथ। अगर लेकिन किसी के पीड़ा की मूल्य पर, किसी के पीड़ा के मूल्य पर प्रधानमंत्री का दौरा ना हो, बस ये प्रशासन ख्याल रखे, ये हमारा उद्देश्य है। इसका राजनीतिकरण नहीं करूंगा किसी भी स्थिति में। बहुत धन्यवाद, एक बहुत चीज। धन्यवाद। दूसरा आपसे मैं पूछना चाहता हूं और फिर मैं राघवेंद्र साहब के पास जाऊंगा कि मैंने जब भी इस देश में इंकलाब जिंदाबाद हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद, जन सैलाब कभी भी व्यवस्थाओं के समर्थन में तो उमड़ा नहीं। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो जन आक्रोश से पैदा हुई हैं। इतना आक्रोश है प्रदेश में एक सरकार के खिलाफ। अवनीश जी आपसे बड़ा प्रश्न है, इतनी अव्यवस्थाएं हैं, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, बावजूद इसके वो सरकार एन केन प्रकरण नई चीज लाके प्रधानमंत्री को लाके कहीं ना कहीं अपने समर्थन में एक बड़ा जनमानस खड़ा करना चाहती है, क्योंकि किसान का मुद्दा सरकार के गले के फांस बन गया। इतना सब होने के बावजूद एक तरफ तो वो है कि वो 5 लाख इकट्ठा करने की बात करते हैं, एक तरफ आप हैं कि आप इस पूरे मसले पर, किसान के मुद्दों पर एक 50,000 का भी जन समर्थन खड़ा नहीं कर पाए। सिर्फ आपको आह्वान करने की जरूरत थी, एक मंच से लोग आ जाते, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इतनी अकर्मण्यता क्यों इस प्रदेश के पटल पर? देखिए नवीन जी, जिस तरीके से किसान यहाँ का परेशान है, प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण यादव जी जब पदयात्रा कर रहे हैं तो भारी संख्या में, आप कह रहे हैं 50,000 की, एक गांव से पूरे गांव जा रहे, पूरे गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग उनके साथ हैं। और जिस तरीके से जनसैलाब किसानों का और किसानों की समस्याओं को लेके, वो किसानों के दिल में केंद्र और राज्य की सरकार से घोर निराशा हुई। आत्महत्या का भी कारण ये है और किसानों का आक्रोश का भी कारण है कि वो सब कारण झाबुआ में भारतीय जनता पार्टी आ रही, नगरीय निकाय चुनाव में अपन देखें तो वहां पीछे रहे, मैयर में ये हारने वाले, तो किसान कहीं ना कहीं परेशान। मेरे प्रश्न का ये उत्तर है ही नहीं। मैं ये सब बोल चुका हूं, मैं ये सब कह रहा हूं, भीड़ घोर हताशा है, घोर निराशा है, बड़ा कुहासा है, लेकिन उम्मीद की एक किरण जो आपसे है वो आप कहां हो? कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ है, झूठी राजनीति, झूठी बातबाई नहीं करता कि 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बिना जनता को समझा दिया नहीं, जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो गई है। और उसको कोई ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जनता 5 लाख जागरूक हो जाएगी, 5 लाख की जनता भीड़ जागरूक होगी तो इसमें 5,000 आदमी भी नहीं आएगा। जागरूक नहीं, देखो प्रशासन की मजबूरी है, या अधिकारी कर्मचारी भीड़ इकट्ठे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करेंगे नवीन जी, और पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, या 100-200 करोड़ रुपए भीड़ लाने में लग जाएंगे। कांग्रेस इस पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहती है। राजनीति करे नहीं करे, ब्रांडिंग करे नहीं करे, जनता, किसान समझदार है, जनता समझदार है, वो समझ चुका है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवेंद्र साहब, ये है कांग्रेस का स्टैंड कि जनता सब समझ गई है, जनता सब कर लेगी, जनता ये कर लेगी, जनता वो कर लेगी, लेकिन हम ये जो इस जनाक्रोश को, इस माहौल को बदलने का कोई जीवंत प्रयास हम नहीं करेंगे। हम तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ घूम लेंगे और बस पूरे प्रदेश का माहौल बदल जाएगा। आपको लगता है कि क्या इस प्रतिसाद के साथ, इस रिस्पॉन्स के साथ इस प्रदेश के पटल पर एक नई इबारत लिखने की चेष्टा कर पाएगी कांग्रेस? सच्ची बात तो इसमें यह है कि कोई भी सच मानने को तैयार नहीं है। ना बीजेपी इस बात को सच मान रही है कि आक्रोश है, किसान दुखी है, इसको भाजपा मानने को तैयार नहीं है। और दुखी लोगों के बीच में उनका संबल बनने के लिए कांग्रेस नहीं जा पा रही है, ये बात कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। किसानों की या आम जनता की दिक्कत यह कि वो करे तो क्या करे, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी का आलम यह है कि जिसको वोट दिया, जिस पर उम्मीद जताई, जिस पर आशा की,
वो उल्टा उसी पकड़ को खा रहा है। और जिससे रक्षा की उम्मीद थी वो घर पर या तो बैठे हुए हैं या टीवी चैनल पर आकर बात कर लेते हैं। आप सवाल करिए संघर्ष का कांग्रेस से तो हमेशा दाएं बाएं, चाहे अखिलेश जी हो चाहे और दूसरे लीडर होते हैं, जब भी उनसे सीधे बात होती है तो इसका कोई सीधा उत्तर आ नहीं पाता है और यहीं से जनता की निराशा शुरू हो जाती है। मेरा कहना यह है कि हमने 2 सवाल किए थे, इस पर आयोजन में खर्च कितना आने वाला है उत्तर नहीं आ पाया। उत्तर एक मिनट सुन तो लीजिए, मैंने सवाल भी गलत किया था। दरअसल वो आपके उत्तर का सवाल भी नहीं है, वो उत्तर कहीं और से आना चाहिए था। आप कहेंगे तो वो कुछ सच के आसपास नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, एक किसानों के पक्ष में अगर बहुत सारी बातें हो रही है तो किसानों के दुख जो है अभी यह है कि मध्य प्रदेश का जो बासमती चावल है उसको लेकर सरकार कई साल से लड़ाई लड़ रही है। एक बार उसको जीत भी मिली, लेकिन अभी एपीडा नाम की एक संस्था होती है, बोंदिया जी अच्छे से जानते होंगे, उस संस्थान ने अभी मध्य प्रदेश के दावे को खारिज कर दिया है। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान है। मध्य प्रदेश के जो किसान है निश्चित रूप से अब चर्चा बहुत गंभीर दौर में है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुत्तरित भी है। जनता समझने ढूंढने का प्रयास करेगी, खोजने का प्रयास करेगी कि सच में उसका साथी कौन है, उसके सुख दुख का साथी कौन है, उसके साथ कौन है, उसके पास कौन है, और करे तो वो क्या करे, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन जो हमें समय सीमा कह रही है, हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के पटल पर प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर कई तरह की किंवदंतियां, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ अपने ही कमरे की सजावट तक नजर क्यों है, उधर भी एक नजर देखो जिधर की छत टपकती है। और वाकई में राज प्रसाद से सकरे गलियारों में देखने की ये कवायद है तो हास्यास्पद है। जाना होगा इस किसान के पास, समझना होगा उसकी तकलीफों को। कांग्रेस किन कर्तव्य विमूढ़ है, अकर्मण्यता की स्थिति में कह रही है, जनता सब समझ चुकी है। क्रांतियों के कई दौर में, परिवर्तन के कई दौर में इतिहास गवा रहा है कि जनाक्रोश ने जन सैलाब का रूप लिया है, जन आंदोलन किए हैं और इतिहास बदल दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश के पटल पर इतिहास बदलने के लिए कांग्रेस कह रही है कि जो भी तय करेगी जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी की खामियां ही उसके लिए परिणाम का द्योतक बनेंगी। और यह भी समझना होगा कि वो फटे हालों के दुख कैसे समझेंगे जिनके कांधों पर डली हो सौल रेशम की। वो मध्य प्रदेश का किसान हो या देश का किसान, उसके हाथ में तो यही आता है कि नाव कागज की और पाल रेशम की। खेत बदहाल पड़े हैं, खेत सूखे पड़े हैं और उस पर बीमा किया जाएगा, तो ये बीमा उसको जीवन या मृत्यु किसका सबब बनेगा, ये सोचना भी बहुत गंभीर रहेगा। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।